हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टाइम एंड वर्क के लेसन नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने 5 लेसन कर लिए हैं। बेसिक टू हाई लेवल का सेशन चल रहा है। सारे एग्जाम में काम लगता है। IBPS एग्जाम, SBI एग्जाम, सारे मतलब बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम, SSC सब जगह काम लग जाएगा। ठीक है, बेसिक से पढ़ा है। अगर आपने बेसिक वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके वो चीज़ देख सकते हो और वाकिफ़ हो सकते हो कि हम कैसे पढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के सबसे पहले सवाल की ओर। आज हम थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, ए टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। क्या बोला है, वर्क कंप्लीट करने के लिए ए को 50% टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, मतलब ए को 50% ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब बी अगर 2x टाइम में काम ख़त्म कर रहा है तो ए को कितना 50% इसका काम ज़्यादा लगेगा। अब 2x का 50% कितना होता है, x, तो x और टाइम लगेगा, यानी 2x प्लस एक्स 3x x को टाइम लगेगा। ठीक है, ये टाइम है। फिर क्या बोला है, इफ़ टुगेदर दे टेक 24 डेज टू कंप्लीट द वर्क। मतलब उन दोनों का साथ में जब काम करें ना तो कितना दिन लग रहा है, 24 डेज। तो हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। ये LCM मेथड में बन गया है, बट ट्रेडिशनल मेथड सबसे पहले फॉलो करेंगे। अब एक चीज़ समझो, ए 50% ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो सीधी बात है कि ए 3x दिन लगाएगा, बी 2x दिन लगाएगा। तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/3x, और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/2x। ठीक है, और वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 24 दिन में। तो एक दिन का काम कितना होगा, दोनों का 24, 1/। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा, 6x आएगा। तो 6x नीचे रहेगा, ऊपर क्या आएगा, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इज इक्वल टू 1/24। ठीक है, ये पैरेलल में उड़ जाएंगे, 6 4 ज़ा एक्स ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ पे वो भी ऊपर चला गया, 3 और 2 5 हो जाएंगे और 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। ठीक है, एक्स की वैल्यू 20 आ गई तो ए के एक दिन का वर्क भी मिल जाएगा, बी के एक दिन का वर्क भी मिल जाएगा। 2x यानी 20 to 40 होता है। तो बी का टोटल वर्क कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 40 डेज में ख़त्म हो जाएगा ना, सही है। सो टोटल वर्क विल बी completed in 40 days। ठीक है, ओके। अब एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। तो एलसीएम मेथड में क्या करेंगे, हम 3x 2x का एलसीएम लेंगे, वो होता है 6x। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 5। तो 6x वर्क है उसको 5 की एफिशिएंसी से करना है और 24 दिन में ख़त्म करना है। x यहीं का यहीं रहेगा और 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 6 से मतलब कट जाएगा और x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। x 20 है तो b के लिए ढूंढना है ना, b को 20 इंटू 2x है और x 20 हो गया तो 2 इंटू 20 यानी 40 डेज लगेगा। समझ में आ गई बात, दोनों मेथड से मैंने करवा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, बी कैन डू इट इन 60 डेज। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज देन अ फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट इज। काफ़ी लोग ये बेसिक से सवाल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ए कितना काम कर रहा है, 1/30। बी कितना काम कर रहा है एक दिन का, 1/60। अब क्या बोला है, इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज, टुगेदर फॉर 5 डेज, टुगेदर एक दिन का वर्क कितना होगा, 2 + 1/30 यानी 3/30 यानी 1/10। ये एक दिन का वर्क हुआ। अगर ये 1/10 एक दिन का वर्क और 5 दिन करे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे एलसीएम कितना आता है भाई, एलसीएम आता है 60। तो ये क्या आएगा 1/20 और ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, तो 1/4 वर्क हो जाएगा, इसका मतलब 5 दिन में। तो हमें क्या पूछा है, द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट इज। तो 1 - 1/4 करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो बच गया वो आएगा 3/4। आपका आंसर 3/4 आ जाएगा। एलसीएम से करना है तो एलसीएम से भी आसान है। ए कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 30 दिन में। बी कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 60 दिन में। ए और बी मिलकर करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, एलसीएम 60 आएगा, 30 दूनी 60, 60 × 60 3
और हमें कितने करना है कि भाई ये दोनों 5 दिन ही करते हैं, तो 30 × 5 3 × 5 15 वर्क हो जाएगा। तो बचा हुआ वर्क कितना होगा, 60 में से 15 चले जाएगा, तो बचा हुआ वर्क 45। और हमें ये फ्रैक्शन में ढूंढना है, तो डिवाइड बाई 60। 15 तिया 45 और 15 चौक 60, यानी 3/4 वर्क लेफ्ट रहा। ठीक है, आसान होता है, बट कभी कभी क्या है, कंफ्यूज कर जाता है अगर हमने ध्यान से देखा नहीं है तो। ठीक है, अगला सवाल हमारा, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। हमें वर्किंग एफिशिएंसी पता है, यानी एफिशिएंसी दी है 5:3। द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाई देम टू कंप्लीट द वर्क। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ए 5 वर्क कर रहा है एक दिन में और बी 3 वर्क कर रहा है। अगर ए 5 वर्क कर रहा है तो ए डेफिनेटली काम भी जल्दी ख़त्म करेगा, तो ये वर्किंग एफिशिएंसी ऑलवेज रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा 3:5 आंसर। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। और एलसीएम से करना है तो भाई ऐसा होता है कि ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 3, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 15 टोटल वर्क, और ढूंढेंगे डेज यानी टाइम टेकन, तो 5 तिया 15 और 3 पंजा 15, तो टाइम टेकन का रेशियो आ गया 3:5। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, ए इज़ 50% एफिशिएंट एज बी। क्या बोला है, मोर नहीं बोला है, ए सिर्फ 50% एफिशिएंट है बी से। मतलब अगर ए 50% एफिशिएंट है बी से, मतलब ए बी, मतलब बी अगर 2x है तो ए सिर्फ x ही है। ठीक है, फिर क्या बोला है, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर। सी आधा वर्क कर लेता है, ए और बी साथ में करता है उनसे। मतलब ए और बी साथ में जो भी वर्क करेंगे, यानी 2x करते हैं, तो सी उसका आधा वर्क कर लेता है, ये वर्क है। ठीक है, तो सी उसका आधा वर्क करता है, यानी x। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये मिलके 3x हो रहा है, तो मैं इसको एफिशिएंसी मतलब बढ़ा दूँ, मैं इसको 4x रख दूँ, तो ये हो जाएगा 2x, और दोनों मिलके कितनी होगी 6x, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3x। तो आ गया मेरा भाई जमेला यहाँ पे। ठीक है, ओके, आगे क्या बोला है, इफ सी अलोन डज द वर्क इन 30 days देन ए बी सी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन। अगर सी अकेला वर्क कंप्लीट कर रहा है 30 days में, अगर सी को लग रहे हैं 30 days, तो बताओ ए और बी को साथ में कितने दिन लगेंगे। जबकि क्या बोला है, सी डज हाफ द ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर। मतलब ए और बी साथ में जितना वर्क कर रहे हैं ना, उससे आधा वर्क कर रहा है सी सेम टाइम में। अगर सी आधा वर्क कर रहा है, मतलब अगर ए और बी साथ में 2 वर्क कर रहे हैं, तो सी सिर्फ एक ही वर्क कर रहा है। तो सी को अगर 30 दिन लग रहे हैं, तो बी को, ए और बी को साथ में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। सारी सी बात है, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए बी को 15 दिन लगेंगे। तो मतलब हमें पूछा क्या है, अगर ए बी सी साथ में काम करे तो हमें इसको सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सी का वैल्यू एक दिन का 1/30, ए बी का वैल्यू एक दिन का 1/15, और एलसीएम लेंगे, एडिशन कर लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक है, और 30 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/30 आ जाएगा। 3/30 यानी 1/10 आ जाएगा, और 1/10 यानी टोटल एक दिन का वर्क 1/10, टोटल वर्क कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन में। समझ में आ गई बात, सही है। अब करते हैं एलसीएम मेथड से, हमारी एलसीएम मेथड भाई भूल न जाना। क्या बोला है, सी जो है वो कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, सी 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो ए बी मिल के डेफिनेटली कितने दिन में ख़त्म करेंगे, सी आधा वर्क, सॉरी सी 30 दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो ए बी कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 15 दिन में ख़त्म करेंगे। दोनों का एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, यानी टोटल वर्क 30 कंसिडर करेंगे, 15 दूनी 30, 30 एका 30, टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का साथ में 3। तो 30 वर्क 3 के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो 10 दिन में ख़त्म कर लेंगे ये दोनों मिलके, तीनों मिलके। ठीक है, आंसर मिल गया, सही है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इंस्टाग्राम में मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, ए कैन कंप्लीट अ 1/3 ऑफ वर्क। ए क्या कर रहा है, 1/3 वर्क कर रहा है, कितने दिन में, 13 दिन में।
बी कैन कंप्लीट 40% वर्क। 40% वर्क मतलब 40% मतलब कितना होता है पता है ना सबको? 2/5 होता है। जिनको नहीं पता उनको दिखा देता हूँ। 0 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, तो 2/5 वर्क कर रहा है। और कितने दिन में कर रहा है वो? 15 डेज में। सी कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज एंड डी कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। तो हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट? ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ वर्क है। और ये क्या है? उसके लगता समय, मतलब 1/3 वर्क अगर 13 डेज में हो रहा है तो टोटल वर्क 13 इंटू 1/3 हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई 1/3 हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा। तो कितना लगेगा? 39 डेज लगेगा टोटल वर्क खत्म होने में। ये 2/5 वर्क 15 दिन में हो रहा है तो 15 इंटू 5/2 हो लगेगा टोटल दिन। तो 15 दिया 75, 75 डिवाइड बाई 2 यानी 37.5 लगेगा। 75 का आधा, ये 40 डेज लगेगा। 1/4 वर्क अगर एक चौथाई वर्क 10 दिन में हो रहा है तो उसके 4 गुना वर्क कितना हो 40 दिन में होगा। एक 1/6 वर्क 7 दिन में हो रहा है तो टोटल वर्क 42 डेज में होगा। तो कौन वर्क पहले ख़त्म करता है? तो भाई जिसने कम दिन लगाए वो पहले ख़त्म करेगा, यानी ऑप्शन यानी बी हमारा सबसे पहले वर्क ख़त्म करता है ना? सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड सी टेक्स थ्राइस। क्या बोला है? ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम बी। ए बी के मुकाबले डबल टाइम लेता है, मतलब बी अगर एक्स लेता है तो ए 2x लेता है। एंड सी टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज बी। सी कितना लेता है? सी का 3 गुना, थ्राइस यानी बी का 3 गुना, टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। वर्किंग टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। साथ में वर्क करें तो वो कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 12 दिन में। हम एलसीएम से बाद में करेंगे, सबसे पहले क्या से करेंगे? ट्रेडिशनल से। ए कितना वर्क कर रहा है? ट्वाइस वर्क। बी और सी कर रहा है, मतलब बी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो एफिशिएंसी वाला तो ढूंढ ही लिया है, ए बी सी। ठीक है, अगर ए ट्वाइस कर रहा है तो टोटल वर्क, तो एक दिन का वर्क 1/2x हो जाएगा, बी का एक दिन का वर्क 1/x हो जाएगा और सी का एक दिन का वर्क 1/3x हो जाएगा। और वो सब कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 12 दिन में। तो एक दिन का सबका साथ में वर्क कितना होगा? 1/12, और एडिशन करेंगे तो 1/12 आना चाहिए। एलसीएम लगेगा तो कितना होगा? 6x मिल जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 6, 6 1 6 और 3 दूनी 6 और इज इक्वल टू 1/12। 6 दूनी 12, तो यहाँ से ही मैं काट दूंगा। ठीक है, एक्स को सामने ले जाऊंगा और 2 को यहाँ ऊपर ले जाऊंगा। तो 6 3 9 और 2 9 2 11, 11 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 2 22 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स मुझे ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ डेज नीडेड टू ए को कितना दिन लगेगा? ए 1/2x है, 1/2x 2x कितना हो जाएगा? एक्स अगर 22 है तो 2x हो जाएगा 44। तो 1/44 डेज एक दिन का वर्क होगा, तो टोटल वर्क कितने दिन में ख़त्म होगा? 44 डेज में। जाहिर सी बात है। ठीक है, अब एलसीएम की मेथड से करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 6x, तो 2x, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6 3 9 2 11। तो अब क्या करना है? 6x वर्क 11 की एफिशिएंसी से करे तो 12 दिन में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 12 इंटू 2 11 सामने चला जाएगा तो 12 इंटू 11 हो जाएगा। तो 12 इंटू 11 कितना होता है? 132। मैंने आपको 11 की ट्रिक सिखाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख के आओ, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ऐसे ही सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, 132 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि मैं 6 को यहाँ पे ले आऊँगा। तो x इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाई 6। इसको काटोगे तो क्या मिल जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 मिल गया। एक्स इज इक्वल टू 22। तो हमें ढूंढना क्या है भाई? ए को कितना दिन लगेगा? 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 44 डेज लगेगा ए को। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लेक्चर इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। अभी और 2 सेशन बाकी है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देखना बाकी है, बने रहना हमारे साथ।